JSW स्टील इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। तो आज हम लोग JSW के हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे उसका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है एंड एट लास्ट आप लोग कैसे JSW में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डिप्लोमा इंजीनियर्स। तो अगर हम लोग JSW की बात करें, जिसको जिंदल साउथ वेस्ट भी कहा जाता है, JSW एक मल्टी नेशनल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। साथ ही ये काफ़ी सारे सीड्स, प्लेस, कॉयल प्रोड्यूस करती है एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। साथ ही इसके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं जो कि कर्नाटक के विजयनगर में है, ओडिशा में है, गुजरात में है एंड काफ़ी सारे जगह में इसके ब्रांचेस हैं। तो JSW जो है हर साल ये डिप्लोमा इंजीनियर्स को रिक्वायर करती है। ये हर साल अपना वैकेंसीज़ निकालती है, चाहे वो ऑफ कैंपस हो, ऑन कैंपस हो या वो डायरेक्ट रिक्वायर भी करती है। तो अभी हम लोग JSW के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग एक डिप्लोमा इंजीनियर है, अगर आप लोग 2024-2025 में डिप्लोमा पास आउट करने वाले हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप लोग किसी भी ब्रांचेस से हो, आप लोग ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग ओनली डिप्लोमा इंजीनियर का जो प्रोसेस सिलेक्शन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो स्टूडेंट 2023, 24, 25 में पास आउट हुए हैं, वो स्टूडेंट किस तरह से JSW स्टील में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोसेस को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आप एक डिप्लोमा इंजीनियर है और अगर आप डिप्लोमा पास आउट है या फिर अगर आप डिप्लोमा इस साल आपका पास आउट होने वाला है, अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लाइक अभी 2024 चल रहा है तो 2024 का तो रिक्वायरमेंट आ गया था, वो स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लिए हैं। एंड अगर आप 2025 में डिप्लोमा पास आउट होने वाले हैं तो अब नेक्स्ट जो भी वैकेंसीज आएगी आप वो जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका वैकेंसीज अभी नवंबर दिसंबर से ही उसका आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी वैकेंसीज आएगी वो आपको पता चल जाएगा कॉलेज से या फिर अदर किसी साइट से। तो जब भी वैकेंसीज आएगी तो आप जो है उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि जब उसकी वैकेंसीज आएगी उसी ईयर जो है आपका डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। अगर आप 2025 में 2025 में अगर आप डिप्लोमा अभी पास आउट करने वाले हैं एंड जो भी वैकेंसीज आएगी आप उसको फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका जो है 10th और 12th में आपका अच्छा 60% अबव 60% होना चाहिए। साथ ही जो है डिप्लोमा में जो भी आपका मार्क्स है वो अबव 60% होना चाहिए। साथ ही आपका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जब ज्वाइनिंग करें ना, तब जब ज्वाइनिंग हो उस टाइम तक आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, आपका बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए। ये अगर ज्वाइनिंग लेटर आ गया और अगर आपका बैकलॉग अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई भी कंपनी बैकलॉग वालों को कंसिडर नहीं करती है। ज्वाइन करने तक आपका जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाना चाहिए। साथ ही आपका 3-4 से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू फिल ए फॉर्म। कि अगर हम लोग को ये तो पता चल गया कि हम इसके लिए एलिजिबल है, बट हम इसका फॉर्म को अप्लाई कैसे करें। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए तो JSW आपके कॉलेज में जाएगी प्लेसमेंट के लिए। आपके कॉलेज के टीचर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो होता है वो कॉलेज के टीचर के थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये कंपनी आई है प्लेसमेंट के लिए, तो आप इस पर बैठने के लिए एलिजिबल हो, तो आप इसका फॉर्म फिल कर दो। वो कॉलेज वाले टीचर ही आपको अप्लाई करें, मतलब आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है। साथ ही आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी आता है, लाइक पूल कैंपस होता है, जो कि आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। तो आपको वहाँ से जो है कॉलेज के थ्रू वो भी पता चलता है कि इस जगह पे कंपनीज आई है, आप इस जगह पे जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों के थ्रू इसका प्लेसमेंट होता है। साथ ही आपको लिंक्डइन, naukri.com अगर आपका इन सभी प्रोफाइल है, तो अगर प्रोफाइल नहीं भी है तो आप अभी जाकर बना लीजिए। आपको उस साइट से भी आपको जानकारी मिलेगा। जब भी इसका वैकेंसीज आएगा तो आपको वहाँ से जानकारी मिलेगा एंड आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई करके इसका एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू दे सकते हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पे भी बने रहिए, जब भी JSW का रिक्वायरमेंट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके। साथ ही JSW स्टील प्लांट ये जो है हर साल बहुत सारे मतलब ह्यूज अमाउंट में स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट निकाल रही है, क्योंकि एक स्टील प्लांट में जो है ना काफ़ी सारे स्टील प्लांट में काफ़ी सारे इंजीनियर्स का ज़रूरत पड़ता है। तो हर स्टील प्लांट में आपका जो है हर साल वैकेंसीज जो भी प्राइवेट सेक्टर है हर साल वो वैकेंसीज निकालती है। ओके।
एंड अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो है आपका ब्रांचेस कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, तो इसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, उसके बाद ईसी, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल रहते हैं। तो आपका ऐसे होता है कि कभी आपका मेटलर्जी के लिए रिक्वायरमेंट आया, कभी मैकेनिकल के लिए रिक्वायरमेंट आया, कभी इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्वायरमेंट आया। तो ये हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ हर ब्रांचेस के लिए रिक्वायरमेंट आ गया। कभी कभी आपका क्या होता है कि हर एक ब्रांच का अलग अलग टाइम पे रिक्वायरमेंट आता है। तो जब भी रिक्वायरमेंट आएगा मैं आपको अपने चैनल पे जो है इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। उसके बाद अभी हम लोग बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से जो है इसका पूरा सिलेक्शन एग्ज़ाम का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म आप लोग फिल कर दिए। फॉर्म फिल करने के बाद ना इसका ऑनलाइन असेसमेंट होता है। आपका जो मेल है, मेल पे आपका आएगा कि इस दिन को आपका ऑनलाइन असेसमेंट है। ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों असेसमेंट हो सकता है, बाकी मैक्सिमम जो है ये ऑनलाइन ही इसका एग्ज़ाम होता है। तो अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें कि ऑनलाइन कैसे एग्ज़ाम होता है, तो ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम आपका सिंपली आप अपने फ़ोन से दे सकते हैं। आपका मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने खुद के फ़ोन से ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका कैमरा ऑन भी रहे, एंड मैक्सिमम केस में आपका कैमरा ऑफ भी रहता है, बट आप वहाँ से बैक नहीं आ सकते। आप जैसे ही बैक आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम देते देते वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम गूगल पे सर्च करके आंसर दे दें। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप ही आप फिर उस साइट से खुद ही बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए उसका एग्ज़ाम ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। बाकी लास्ट ईयर तो इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही हुआ था। बाकी JSW का हर एक प्लांट का उसका अलग अलग फिर एग्ज़ाम होता है। लाइक जैसे जो इसका कर्नाटक वाला जो इसका ब्रांच है, कर्नाटक वाला का अलग रिक्वायरमेंट निकलता है। उसका मुंबई वाला जो ब्रांच है उसका अलग रिक्वायरमेंट निकलता है। गुजरात वाला जो ब्रांच है उसका अलग रिक्वायरमेंट निकलता है। हर एक ब्रांच का इसका अलग अलग रिक्वायरमेंट निकलता है। तो आपका सबसे पहले तो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन असेसमेंट होगा। एंड इसमें अगर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा। लाइक नॉर्मल आपसे मैथ का सवाल पूछा जाएगा, जो कि आप क्लास 8 से 10th में जो पढ़े थे वो नॉर्मल आपका क्वेश्चन रहेगा। साथ ही आपका कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, एंड कुछ आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन रहेगा, एंड जनरल साइंस का भी कुछ क्वेश्चन रहता है। साथ ही उसके साथ आपका डोमेन से रिलेटेड आप जो भी ब्रांच पेपर पढ़े हैं उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आता है। जो डोमेन ब्रांच पेपर पढ़े है उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन आता है। यानी कि आपका 50-50 रहता है। 50 आपका जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस से क्वेश्चन रहेगा, एंड 50 आपका डोमेन, आपका ब्रांच पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। बाकी इसका ऑनलाइन असेसमेंट उतना हार्ड नहीं होता। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप इसका ऑनलाइन असेसमेंट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट आप एग्ज़ाम दे दिए, बट इसमें आपका जो है जैसे सबमिट करेंगे आपका कोई भी मार्क्स वगैरह कुछ नहीं बताएगा। एंड इसमें क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होता है तो कुछ दिन बाद वो अपने आप आपका मेल पे आ जाएगा कि यू आर क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, एंड आपका इंटरव्यू इतने तारीख को है। इस तरह से आपको मेल आ जाएगा। तो जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म हो, आपको कुछ दिन वेट करना है। जैसे अगर कॉलेज का अगर ऑन कैंपस के थ्रू आपका प्लेसमेंट होता है तो वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी आता है, बट अगर आप ऑफ कैंपस के थ्रू अगर आप इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो सकता है। तो जैसे ही ऑनलाइन इंटरव्यू दिए, अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू में अगर आपका क्वालिफाई हुआ है तो वो भी मेल आ जाएगा, एंड अगर आप डिसक्वालीफाई हुए हैं तो भी आपका जो है मेल आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इसका रहता है इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू भी आपका ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर इंटरव्यू आपका ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर हम लोग ऑफलाइन बात करें तो ऑफलाइन आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट है तो आपके कॉलेज में आएगी कंपनी, एंड अगर आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है तो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आए। इस तरीके से हो सकता है। बाकी जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है वो आपका सिंपली किसी वेबकैम, टीम ऐप, जूम ऐप, ये सब पे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। आपका भी वीडियो ऑन रहता है, एंड सामने वाले जो इंटरव्यू वाले हैं उनका भी वीडियो ऑन रहता है। तो एंड वो आपसे जो है क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यू भी आपका 2 राउंड का होता है। पहला आपका होता है HR राउंड, एंड दूसरा होता है टेक्निकल राउंड। HR राउंड में आपका सिंपली आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे रिलेटेड, आपका फैमिली से रिलेटेड, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं HR राउंड में। एंड जो टेक्निकल राउंड है, टेक्निकल राउंड में आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, एंड उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू आप जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आंसर दे रहे हैं। अगर आप बहुत डीपली घुसेंगे तो वो भी बहुत डीपली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एंड अगर आप ऊपर से आंसर देंगे तो वो भी ऊपर से पूछेंगे। इसलिए आपको जो भी इंटरव्यू में बोलना है वो सोच समझ के बोलना है। एंड आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। अगर आपका इंटरव्यू में भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका मेल आ जाएगा, एंड अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो भी आपका मेल आ जाएगा कि यू आर नॉट क्वालिफाइड।
उसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आप अगर आपका बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया तो फिर सिलेक्शन भी का भी मेल आ गया, तो जो ज्वाइनिंग होता है JSW का जो ज्वाइनिंग होता है या फिर किसी भी कंपनी का जो ज्वाइनिंग होता है वो आपका होता है आपका 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने के बाद। तो जब भी आपका ज्वाइनिंग होगा वो आपका जब लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही ज्वाइनिंग होता है। क्योंकि वो क्या होता है ना कि बहुत सारे केसेस में ये कंपनी ज्वाइन करा लेती है एंड स्टूडेंट का लास्ट सेमेस्टर में बैक लग जाता है, तो फिर उन लोग को फिर वापस भेज देते हैं। इसलिए कंपनी क्या करती है कि जब तक आपका रिजल्ट ना आए तब तक कंपनी ज्वाइन नहीं कराती है। तो जैसे ही आपका लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कंपनी ज्वाइन कराएगी। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद जो है आपका वहाँ पे मेडिकल प्रोसेस होगा। मेडिकल प्रोसेस आपको कंपनी में जाकर ही इसका जो है मेडिकल प्रोसेस होता है। एंड अगर आपका मेजर जो है कुछ प्रॉब्लम हुआ लाइक कलर ब्लाइंडनेस या फिर और भी मेजर कुछ प्रॉब्लम हुआ जो कि आपका ठीक नहीं हो सकता, तो उस केस में जो है कंपनी आपको वापस से घर भेज देगी। एंड अगर आपका मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो कंपनी आपको वहीं रख लेगी एंड आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो JSW जो है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग या फिर डिप्लोमा इंजीनियर्स ट्रेनिंग यही वैकेंसी निकालती है। आपको जूनियर इंजीनियर का पोस्ट नहीं मिलता है, या तो DET का पोस्ट मिलेगा या फिर DAT का ही पोस्ट मिलेगा। ओके, तो इसी तरह से जो है जो JSW है, JSW का पूरा प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से JSW का पूरा प्रोसेस होता है। ये आप अगर JSW में अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप मतलब अगर आप JSW में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपका JSW का फुल प्रोसेस है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग इसका ऑर्डर और बात करें अदर डिटेल्स, तो इसमें आपका जो है 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहता है। JSW में 1 साल का ट्रेनिंग के बाद कंपनी आपको परमानेंट कर देती है। साथ ही 1 साल का ट्रेनिंग में कंपनी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगी। आपको कंपनी जहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी वहीं से जो है कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको कंपनी तक लेके जाएगा एंड वापस आप जहाँ पे रहते हैं आपको वहीं पे छोड़ के जाएगा। ठीक है, 1 साल या फिर 1 साल के बाद भी कंपनी का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपको हमेशा मिलता है। साथ ही 1 ईयर ट्रेनिंग में आपको अपना फूड का खुद से देखना होता है, बाकी जो रहने का है वो कंपनी अपना पूरा देती है। एंड अगर आपको JSW के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, लाइक इसका सैलरी स्ट्रक्चर और इसका अदर फैसिलिटीज़ के बारे में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट 2025 में पास आउट होने वाले हैं उन लोग को ये वीडियो स्पेशली शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक है, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।